हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। तुषार पाठ दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल लॉजिकल गुरुजी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द नोटिफिकेशन विच वाज रिलीज्ड बाय ICSI टुडे, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कैरी फॉरवर्ड और यू कैन से ऑप्ट इन ऑप्ट आउट। आप सबको पता ही अच्छे से कि ये चल रहा था CA में कि ऑप्ट इन ऑप्ट आउट का कंसेप्ट दिया गया था। जिन लोगों को तकलीफ हो रही है एग्जाम देने में अगस्त में या जुलाई में, वो लोगों को ऑप्शन मिल रहा है कि आप अपने आप को क्या कर सकते हो, ऑप्ट आउट कर सकते हो इस जुलाई और अगस्त एग्जाम से, या अपने आप को आप ढकेल सकते हो दिसंबर एग्जाम में, ठीक है ना। अब ये बहुत बड़ी दुविधा थी CA इंस्टीट्यूट में, तो बहुत बड़े पंगे हो रहे इसके वजह से। रीज़न एक तो ये था कि उन्होंने सिर्फ 2 दिन का विंडो दिया था, 2-3 दिन का, और फिर क्या करे क्या ना करे सब बातें थी। बट CS का जब न्यूज़ आई आज, तो इसमें फिर से वापस से वही हुआ, मिक्स्ड ओपिनियन आए। आई वॉज सपोज टू टॉक अबाउट दिस इन द आफ्टरनून, बट देन आई थॉट कि नहीं यार, एक बार बात तो कर लेते सब बच्चों से। और तकरीबन मुझे कम से कम 150-200 बच्चों से मेरी बात हुई, मतलब व्हाट्सएप पे वगैरह, कॉल पे तो खैर हो नहीं सी रही। तो मैंने इतने सारे बच्चों से बात करने के बाद सोचा कि यार लेट नाइट वीडियो बनाएंगे और अपलोड करेंगे ढंग से। लेकिन और आपको पता ही मेरा एनालिसिस, मैं जब डालता हूँ एनालिसिस तो पूरा अच्छे से करके डालता हूँ, इसमें कोई स्कोप बचता नहीं है, एंड आप लोगों को अच्छा से एक फाइनल वर्डिक्ट मिल जाता है एक तरह से, ठीक है ना। तो आज हम वही बात करने वाले हैं कि आपने क्या करना चाहिए। ऑप्ट आउट करना चाहिए, मतलब आप जाना चाहिए दिसंबर एग्जाम के लिए, या फिर आपने रहना चाहिए अगस्त एग्जाम में, ठीक है ना। हालांकि मैं फिर से बोलूँगा कि मैंने आपको पहले भी बोला था, और अप्रैल महीने में, फिर जून महीने में भी बोला था कि मुझे हालात देख करके लगता नहीं कि एग्ज़ाम अगस्त में होगी। तो ऐसे में ये ऑप्ट इन ऑप्ट आउट ये सब सिर्फ एक कहानी है। व्हाट विल हैपन ये आप देख लीजिएगा, आपको पता ही एग्ज़ाम दिसंबर में ही होने वाली है। बट स्टिल मैं बात करूँगा उन लोगों की जिनके कुछ इशूज़ हैं, जैसे कि कुछ लोगों ने जॉब छोड़ दी होगी। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे बात की, जिन्होंने कहा कि सर हमने जॉब छोड़ दी थी और हमारा प्लान था सर हम जून में एग्जाम दे करके क्लियर कर देंगे। अब सर हमारे लिए क्या, हम दिसंबर तक जाए क्या? नहीं। अच्छा, कई बच्चे ऐसे सर जिनका रेड जोन में सच में है, रेड जोन में सच में है और वो नहीं दे पा रहे, पर कई लोगों का ग्रीन जोन में है। उनके सिटीज़ में पिछले 28 दिनों से एक भी केस नहीं आया है, और वो बोलते सर हमारे लिए सब ठीक है सर, मतलब हमको देना है, हमको देना है। तो फिर वो क्या करें, वो दे दे एग्जाम अगस्त में। हाँ सर, अगर उनके पास होता है तो दे दे। तो क्या करें क्या ना करें, ये जो दुविधा है इसको हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। तो सामने देखेंगे स्क्रीन पर, तो मैंने आपके लिए वापस से एज यूजुअल PPT बना के रखी हुई है, एंड आई विल डिकोड एवरीथिंग अबाउट द कैरी फॉरवर्ड और यू कैन से ऑप्ट इन ऑप्ट आउट स्कीम, राइट। नो नीड टू टेल, आपको सबको पता ही होगा, नोटिफिकेशन सबने देखा होगा ये वाला चीज़, ठीक है। सबके सामने में ये आ चुका है, मॉर्निंग में आ चुका था, ये तो वीडियो रात को आ रहा है, कई लोग शायद इसको नेक्स्ट डे देखेंगे। तो एवरीवन नोज अबाउट दिस नोटिफिकेशन, तो नो नीड टू टेल अबाउट दिस। वहाँ पे 4 पॉइंट्स ही थे, एक बार बता दो फटाफट से। लोगों को ऑप्शन मिल रहा है, पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि आप ऑप्ट आउट कर सकते हो, दिसंबर में जा सकते हो इंस्टेड ऑफ जून या जुलाई या फिर अगस्त एज द केस में भी। दूसरा, कैरी फॉरवर्ड फीस का होगा, मतलब अगर आप अगस्त में एग्जाम नहीं दे रहे हो तो फीस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, उसी फीस पर आप दिसंबर में एग्जाम दे सकते हो। अगर आपको एक ही ग्रुप देना है या जो भी था, अगर आपको मॉडिफाई करना है जो पॉइंट नंबर 3 में दिया हुआ है, जैसे किसी ने ग्रुप 1 का फॉर्म भरा था, ग्रुप 2 देना या वाइस वर्सा, तो वो ऐड कर सकता है मॉड्यूल को, उसके लिए विंडो ओपन अलग से होगी, फिर उसमें आप कर सकते हो, ठीक है ना। और चौथा पॉइंट, सबसे बड़ी बात, पार्शियल कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं है। दैट इज आपको विंडो मिलेगी, दैट इज 20 तारीख से 30 तारीख, वो बताऊंगा मैं आपको। उसके अंदर में आपको पूरा का पूरा या तो जुलाई अगस्त में देंगे या पूरा दिसंबर में देंगे। सर हमने फॉर्म 2 ग्रुप का भरा था, अब एक दे देते हैं, बाद में दूसरा दे देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे। इसमें बात करूंगा मैं ओल्ड सिलेबस वालों को लेकर, इससे बात करूंगा मैं रेड जोन ग्रीन जोन वालों को लेकर के, इसमें बात करूंगा मैं कोविड के फ्यूचर में बात सिचुएशन क्या हो सकती है उसको लेकर के। तो एज यूजुअल जो मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है कि मेरा जो PPT होता है वो काफ़ी डिटेल्ड होता है और परफेक्ट होता है, टू द पॉइंट होता है। तो एक्साइटेड होंगे आप जानने के लिए, तो देखिएगा सामने में। आई विल डिकोड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रिटन इन द स्कीम, तो वो सबको मालूम है, या तो अगस्त में दीजिए या दिसंबर में दीजिए। वेरी गुड सर। फीस विल बी कैरी फॉरवर्ड टू दिसंबर, परफेक्ट सर। मॉड्यूल का एडिशन आपको कब मिलेगा, ये जो भी करना है 20 जून से 30 जून। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 18 जून को, सो आपके पास टाइम है। मेरे तरफ से आपको ये सजेशन रहेगा कि जल्दबाजी मत करना, 27 तारीख के आसपास करना, एकदम 30 को भी मत करना, लास्ट डेट भी मत करना, क्योंकि तब उथल पुथल हो जाएगी। 27 या 28 जून यू वुड बी द बेस्ट टाइम, यू नीड टू डिसाइड वेदर टू गो, मतलब डिसाइड आपसे करो, सोचो आज से, बट एक्शन कब लेना, 27 या 28 को। एक बार आपने फॉर्म भर दिया जल्दबाजी में 20 तारीख को ही, तो फिर आप कुछ चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्शियल कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं है। और वेरी केयरफुली टेक डिसीजन वाइजली, बिकॉज नो चेंज लेटर ऑन। इसलिए मैं थोड़ा लेट आया आपके पास, जैसे मैंने आपको बोला ना कि लेट फॉर्म भरना, जल्दबाजी मत करना। वैसे आई थॉट कि नहीं यार, मैं पूरी बातों को स्टडी करूंगा अच्छे से और फिर आपके पास आऊंगा, सो दैट आपको ये वीडियो देखने के बाद सब कुछ सही सही मालूम पड़ेगा, ढंग से पूरा आखिर तक देखिएगा, ठीक है। चलिए, सो ये 5 बातें हो गई जो मैंने अब तक कुछ बताया नहीं। अब मेरी चालू होगी मेरी तरीके से, जो मेरा स्टाइल है।
और वहां से हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट हु शुड ऑप्ट आउट। मेरे हिसाब से किसने करना चाहिए। पहली बात तो मैं किसी पे थोपूंगा नहीं कि आपने करना आपने नहीं करना, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं और मैं कुछ पॉइंट्स की बात करूंगा। अगर आप इस पॉइंट्स में आते हो तो आप ऑप्ट आउट करना चाहिए, अगर आप नेक्स्ट साइड में आते हो तो आपने ऑप्ट आउट नहीं करना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी फिर से, ठीक है। ये मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बता रहा हूं। सबसे पहले जिन्होंने गिविंग वन ग्रुप नाउ और ग्रुप टू लेटर, जैसे कोई बच्चा एग्जीक्यूटिव का जिससे ग्रुप 1 का फॉर्म भरा था इस जून वाले में, अब जुलाई में चला गया, तब अगस्त में चला गया और उसको ग्रुप 2 देना दिसंबर में है, यानी एनी हाउ इस बार एग्जाम हो या ना हो वैसे भी वो एग्जीक्यूटिव पास तो हो नहीं रहा है। या फिर किसी ने प्रोफेशनल के 2 ग्रुप का फॉर्म भरा था, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 3, यानी अगर वो पास हो भी जाता या हो भी जाती तो भी दिसंबर में एग्जाम देनी थी दूसरे ग्रुप की। तो ऐसे लोगों के लिए ऑप्शन अच्छा हो सकता है कि वो विड्रॉ कर ले और सीधा दिसंबर में क्या करे, अपना एक और मॉड्यूल ऐड कर ले। ग्रुप एग्जीक्यूटिव होगा तो एक ग्रुप था, एक और ऐड कर ले और दोनों ग्रुप एक साथ दे दे। और अभी पूरा टाइम है, आज 18 जून है, पूरा जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के एंड में एग्जाम होती है। आज से कंप्लीट 6 महीने आपके पास में है और आपने तो ग्रुप की पढ़ाई कर ही ली थी, ये सोच करके एग्जाम जून में थी, फिर जुलाई में थी, तो आपकी तो 1 या 2 ग्रुप की पढ़ाई तो हो चुकी है। अब सोचो सर आपको करना क्या है नेक्स्ट 6 महीने में, नया ग्रुप की पढ़ाई और पुराने ग्रुप की रिवीजन। तो ऐसा हर बंदा जो यहां पर देख रहा है ये वीडियो, जिसके एक ग्रुप की पढ़ाई हो चुकी है बट उसका दूसरा ग्रुप दिसंबर में ड्यू था, तो वो तो वैसे भी सर कोरोना होता या नहीं होता वो वैसे भी दिसंबर में पास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसको जुलाई अगस्त में क्या देना था, जून में, सॉरी मैं बोलता हूँ भूल जाओ कोरोना, अगर कोरोना नहीं भी होता तो वो जून में क्या दे रहा होता, एक ग्रुप रिजल्ट कब आ रहा होता अगस्त में, फिर दिसंबर में ग्रुप 2 दे रहा होता और पास कब होता वो फेब 25 को अगले साल। यानी एनी हाउ कोविड हो या ना हो वो पास अभी नहीं हो रहा है, वो पास हो रहा है फेब को। तो बेटर है कि सर आप ऑप्ट आउट कर लो और आप चले जाओ दिसंबर में और शांति से पढ़ाई करो। कम से कम 2-3 बातें तो नहीं होंगी आपके साथ में, क्या कि सर वापस से आपने ऑप्ट इन मतलब आप रहे एग्जाम देने के सिचुएशन में और फिर वही बात हो गई कि सर एग्जाम देना नहीं है, नहीं देना है तो फिर कंप्लेंट टू ICSI, लेट्स ट्विटर, लेट्स कंप्लेंट, लेट्स कर्स ICSI, फिर वो चालू जाएगा से अगस्त महीने में। तो अगर आपको वो सब तामझाम नहीं करना है तो शांतिपूर्वक निकल जाओ, उसमें ऑप्ट आउट कर लो, दिसंबर में जाओ, 6 महीने पढ़ाई करो अगर आपको ये सही लगता है तो। दूसरा, आप डाउटफुल है, आपको वैसे ही पता है, जैसे मैं बिल्कुल कंफर्म्ड हूं राइट फ्रॉम मार्च, अप्रैल में मैंने पहली वीडियो डाला था तब भी मैंने बोला था कि एग्जाम कैंसिल होगी, जून में फिर मैंने बोला था कैंसिल होगी। मैं आज भी अपने वादे पे या अपने मतलब कंडीशन पे स्ट्रिक्ट हूं। और अब 23 जून को वर्डिक्ट आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का अबाउट 12th CBSE बोर्ड, उसके बाद तो खैर कंफर्म ही हो जाएगा, आप समझ जाओगे अच्छे से। मुझे तो लगता नहीं वैसे भी एग्जाम होगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है। आपको अगर लगता है कि नहीं सर होगी तो आपके लिए स्लाइड नंबर 2 है। बट आप भी अगर मेरे समान हो जिनको लगता है तुषार सर आप बोल रहे हो कि सर एग्जाम तो 6 महीने होने वाली नहीं है, मैं कोई ज्योतिष तो नहीं हूँ बट इतनी सर कॉमन सेंस तो मुझ में है और आप में भी है। मैं तो पहले बोला सर कि एक रास्ते में चलने वाले बच्चे को भी मालूम है कि व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री, सो उसको भी समझता है कि आने वाले 3 से 4 महीने स्थिति सुधरेगी नहीं। ICSI ने पहले ही बोल दिया हुआ है कि अगर एक भी सिटी में लॉकडाउन रहा और एक भी सेंटर रेड जोन में निकला तो एग्जाम पूरी कैंसिल, क्योंकि हमारा स्टेट लेवल तो एग्जाम है नहीं, नेशनल लेवल है। और सर ये तो पक्का होगा कि आने वाले 2 महीने में इंडिया में एक स्टेट तो ऐसा रहेगा, एक सिटी तो ऐसी रहेगी जो कहाँ रहेगी, रेड जोन में, क्योंकि कोविड खत्म नहीं हो रहा जल्दी से, बराबर। तो ये तो स्थिति आप ध्यान रखो। तो अगर आपको पूरा पक्का है, पता है, लगता है कि सर एग्जाम तो नहीं होगी तो आप जाइए दिसंबर में सीधा, ठीक है। सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है ओल्ड सिलेबस वालों का। मुझे पता है कि यहाँ पे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कौन से बच्चे, ओल्ड सिलेबस वाले, और वो परेशान है सर कि हम क्या करें। देखो भाई लिखा तो कुछ नहीं है क्लैरिफिकेशन में, आई होप कि ये आना चाहिए ICSI की तरफ से, पर मेरे को जो लगता है जो कॉमन सेंस है वो यही है क्या कि अगर आप अगस्त में एग्जाम देते हो और अगर आप गलती से अगर फेल भी हो गए तो भी दिसंबर में आपको क्या मिलेगा, रोल ओवर मिलेगा, मतलब आपको एक और अटेम्प्ट मिलेगा। तो जो दिसंबर में जाते हैं जिन्होंने अपने आप को ऑप्ट आउट कर लिया और चले गए दिसंबर में, उनको तो एक ग्रुप अटेम्प्ट मिलना ही मिलना है। बट सर कुछ मुझे ज़्यादा क्वेश्चन पता है किनको आए, सर वो लोगों के जिन्होंने बोला कि सर हमने अगर मान लो अगस्त में एग्जाम दे दी ओल्ड सिलेबस की और हम अगर मान लो गलती से फेल हो गए तो सर हमारा तो लास्ट टाइम चला गया। नहीं ना यार, मुझे बताओ, 2 लोग हैं, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स बोलता है सर मैं एग्जाम कब दूंगा, अगस्त में। मिस्टर वाई बोलता है मैं एग्जाम कब दूंगा, दिसंबर में। यानी दिसंबर में ओल्ड सिलेबस की एग्जाम होगी मिस्टर वाई के लिए, और एक्स एग्जाम कब दी, अगस्त में। और अगर एक्स मिस्टर एक्स अगस्त में फेल हो गया तो डू यू थिंक कि दिसंबर में उसको क्या बोलेंगे, नहीं 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 तेरा तो हो गया, तू चल अब तू जा न्यू सिलेबस में, और ओल्ड वाला देगा। मतलब उस समय ओल्ड होगी
बट एक्स को नहीं मिलेगा। ऐसा ऐसा लगता है कि आपको? नहीं सर। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर कोई बंदा अगर अगस्त में ओल्ड सिलेबस देता है तो उसको दिसंबर में फिर से मिलेगा। और जो तो पहली बार देने वाला है सर, जब हमने बोला कैरी फॉरवर्ड, तो कैरी फॉरवर्ड सब कुछ होता है, नॉट ओनली न्यू सिलेबस, पूरा कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ओल्ड सिलेबस सबसे ज़्यादा परेशान पता है ओल्ड सिलेबस वाले थे। दैट्स व्हाई आई वेटेड लॉन्ग। आई थॉट टू डिस्कस विद मेनी पीपल एंड देन आई थॉट टू मेक अ वीडियो। सबसे ज़्यादा बच्चे कौन है पता है? ओल्ड वाले या प्रोफेशनल वाले, जिनका भी दिसंबर में लास्ट अटेम्प्ट है ओल्ड वालों का। सबसे ज़्यादा परेशान वो लोग हैं। सो दैट इज़ वाई आई वांटेड टू क्लैरिफाई दिस कि अगर आप ओल्ड वाले हैं और अगर आपको हल्का सा भी ये दोनों पॉइंट मेरे जो ऊपर वाले आपको ठीक लगते हैं तो आप जाइए दिसंबर में निश्चिंत होकर, ठीक है? ऐसे आपकी मैं सजेशन दूंगा, ठीक है ना? लोकेशन, अगर आपका रेड जोन में है तो आपने डेफिनेटली कहाँ जाना चाहिए? ऑप्ट आउट में। अगर आपका है अभी, या आपको लगता है कि सर अभी भी स्थिति सुधरने वाली नहीं है तो, बट आज रेड जोन में है, एग्जाम 2 महीने बाद है, तब तक रेड जोन में रहेगा क्या? शायद नहीं। बट सर आपका थॉट प्रोसेस है वो, आपको क्या लगता है? क्योंकि मैं आई कैन टॉक टू थ्रू अ वीडियो टू ऑल द पीपल ऑफ कंट्री एंड सेम लाइन सबके लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकती, ठीक है? और लास्टली जो मैंने बोला था, अगर आप पेसिमिस्टिक है अबाउट किसके लिए? अगस्त 2020, तो ये अगर आप पास स्थिति में आप बैठते हो, अगर आपको लगता है कि सर पेसिमिस्टिक मत समझते होंगे आप लोग, ठीक है? यू थिंक दैट वर्स्ट इज येट टू हैपन। अभी तो सर शुरुआत हुई है, अभी तो सर हर दिन 1000-10,000 मरीज निकल रहे हैं। तो अगर आपको लगता है ऐसा, तो फिर आप अगर उसी भी सोच में हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, कोई गलत बात नहीं है। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हो, जिसके लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आने वाले, और आपको लगता है नहीं सर बस अभी दवाई बन गई है इटली में, जर्मनी में बन रही है, बस सर अभी हम गोली खाएंगे एग्जाम देने जाएंगे, अच्छा ऐसा लग रहा है आपको, तो वेरी गुड। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, आपके लिए भी मेरे पास स्लाइड है। हु शुड स्टे इन मतलब कैरी फॉरवर्ड या ऑप्ट इन रहे, मतलब ऑप्ट आउट मत करे, अब बने रहे, ठीक है? ये कौन से लोग हो सकते हैं? ऑब्वियसली उल्टे मतलब जो मैंने पहली स्लाइड बताई उसका उल्टा, ठीक है ना? ओनली 1 ग्रुप लेफ्ट इन एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल। सर किसी बच्चे का मान लो प्रोफेशनल में एक ही ग्रुप बचा हुआ है, एग्जीक्यूटिव क्लियर है ऑब्वियसली, फाउंडेशन क्लियर है ऑब्वियसली, प्रोफेशनल के 2 ग्रुप क्लियर है, एक ही ग्रुप बचा है। अब बेचारा वो बंदा अगस्त में एग्जाम दे सकता था, अब वो दिसंबर में देगा, फरवरी में रिजल्ट आएगा, तो वो बंदा बोलता नहीं सर मुझे तो अपने 6 महीने बचाने हैं, आपकी मर्जी। बट लाइव देख लो आप, जिसे मैंने पहले बोला आपको, मैंने दोनों पीपीटी बता रहा हूँ, आप अभी लाइव देख लो, अपना सिटी देख लो, अपना लोकेशन देख लो। अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है आपकी सिटी में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जबरदस्ती मैं बोलूँ कि मत दो तो सबको अप्लीकेबल हो जाएगा, मैं बोलूँ सब लोग दो तो सबको अप्लीकेबल हो जाएगा। आई कैंट टॉक टू एवरीवन इन अ सेम टोन। तो कोई बंदा बोलता सर मुझे बहुत इंटरेस्ट है सर, मुझे बहुत इच्छा है सर, क्योंकि मेरा एक ही ग्रुप बचा हुआ है, बट देख लो ना भाई। बट अगर आप रेड जोन में हो, ये पिछले पीपीटी की तरफ से पॉइंट नंबर 4, आप रेड जोन में हो, बट सर आपकी इच्छा कहाँ आ रही है? यहाँ आ रही है पॉइंट नंबर 1 में, तो फिर तो गड़बड़ है सर, गड़बड़ है। तो इसलिए आपको वेरी मच बैलेंस डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि सर ये ऑप्शन है, ऑप्ट आउट, ऑप्ट वर्ड बनता है ऑप्शन से, तो आप ऑप्शन चूज करिए, इन या आउट। और जब भी कोई ऑप्शन होता है, आपने सबने कॉस्टिंग पढ़ा होगा, एंड वी हैव अ कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और जब भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, टू गेन वन थिंग यू नीड टू लूज और सैक्रिफाइस समथिंग एल्स। दोनों जगह पे फायदे हैं, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में आगे में। आखिरी स्लाइड मेरी वही होने वाली इंटरेस्टिंग सी, ठीक है ना? एनीवेज, सो 1 ग्रुप लेफ्ट इन एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल। सबसे बड़ी बात इनके बारे में मैं बोला था आपको, एम्प्लॉयड पर्सन। मुझे ऐसे कई लोगों के फोन आया, सर हमने जॉब छोड़ दी थी या हमें छुट्टी ली हुई है, हम क्या करें? सर आपने तो देना चाहिए अगस्त में, बट फिर वही वाली बात है, पीछे के 5 पॉइंट कॉमन है। देना चाहिए मतलब सर रेड जोन है फिर भी देना चाहिए, हाँ सर देना चाहिए, ऐसा नहीं बोला मैंने, ऐसा नहीं बोला मैंने। बट अगर आपका ग्रीन जोन में आता है, आपका आपकी सिटी में सब कुछ ठीक है और आप एम्प्लॉयड कैटेगरी के हो, तो यू शुड नॉट थिंक फॉर दिसंबर, यू शुड गो फॉर अगस्त। बट प्रोवाइडेड एग्जाम होती है तो, ये सब अपन अजम्पशन पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना? ओल्ड सिलेबस, फिर से वही वाली बात, जिनको लगता है सर ओल्ड सिलेबस अगर मैं दिसंबर में फिर फेल गया तो ठीक है, जून में मिलेगा क्या? अच्छा इतने सोचते हो आप, इतना लंबा सोच रहे हो कि सर व्हाट अबाउट अगर मैं दिसंबर में एग्जाम दिया, चलो आपने बोला सर ऑप्ट आउट कर लो, मैंने ऑप्ट आउट कर लिया, मैं चला गया दिसंबर में, अब दिसंबर में मैं ग्रुप 2 दूंगा या ग्रुप 1 दूंगा ओल्ड का, और मान लो गलती से मैं फिर रह गया, तो फिर मैं जाऊँगा सर अगले साल जून 21 में, और सर तब मुझे एक्सटेंशन मिलेगा क्या? नो आई कैंट से, बिकॉज अगले साल जून का मैं अभी से कैसे बताऊँ? तो मैं नहीं बता सकता। अगर आपको इतना डाउट है कि सर मैं अगर दिसंबर में फेल हो गया तो ऐसा है तो फिर आप जुलाई में दे दो, अगस्त में दे दो, सॉरी, यानी गलती से अगर आप फेल हो गए अगस्त में तो फिर दिसंबर में दे देना, क्योंकि एक्सटेंशन मिलेगा ही मिलेगा, पक्का मिलेगा। मैंने पहले बोल दिया सर मिस्टर एक्स मिस्टर वाई। तो आप इतनी आपकी सोच क्या है वो आप पे डिपेंड करती है, आप वैसे सोचो, ठीक है? आप ग्रीन जोन में आते हो, जैसे हमारे एरिया में आसपास में, जैसे वर्धा मैं ले लूँ या फिर गढ़चिरौली ले लूँ, मेरे एरिया की बात करूँ मैं आपको,
तो यहाँ पे आसपास में कई शहरों में पिछले 28 दिनों से, बुल्ढाना की बात करूँ मैं अगर, 28 दिनों से कई सारे मरीज निकले नहीं है। वैसे ये तो महाराष्ट्र के मेरे विदर्भ के एरिया की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट अवेयर अबाउट आगरा के अंदर में जो छोटा सा राजा की मंडी है वहाँ पे क्या होगा, इतनी मैंने बता सकता नहीं। कि अगर मैं बात करूँ अगर कलकत्ता की, तो वहाँ के आसपास में खड़गपुर है, वहाँ पे क्या, मैं इतना नहीं बता सकता आपको। आप कॉल लीजिए अपना, और अगर आपको लगता है सर आपके सिटी में 15 दिन से 25 दिन से कोई पेशेंट नहीं आया है और आने वाले समय में नहीं आएगा, ऐसा आपको लगता है, तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो सर, बिल्कुल कंफर्टेबल हो। क्योंकि सर कोरोना कब तक रहेगा, ऐसे तो फिर 2-2 साल रहने वाला है, 1-1 साल रहेगा, तो क्या जीना छोड़ दोगे? नहीं। अगर आपको लगता है सर ग्रीन जोन में है, इफ़ यू कैन टेक केयर, इफ़ यू कैन वियर प्रॉपर मास्क, प्रॉपर ग्लव्स एंड एवरीथिंग, एंड यू कैन गो एंड अपेयर फॉर एग्जाम्स, यू शुड डू, यू शुड डू। ये आपका कॉल है फिर से, लेकिन ठीक है, ये वीडियो फिर से देखना वापस से, जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि आपको कॉल लेना है और मैंने बिल्कुल रियलिस्टिक बात की हुई है दोनों एंगल से, ठीक है ना। आप बोले सर कंफ्यूज कर रहे हैं आप, तो एक बता दो हमको क्या करूं मैं। नहीं, मैं कैसे बताऊं, मैं तो आपको टाइम टेबल बना के देता नहीं हूं कि सुबह 6 बजे उठो, शाम को 7 बजे खाना खाओ, रात को 9 बजे पानी पियो। मैं क्या को बताऊं? मैं तो आपको बोलूँगा भैया आप अपनी मर्जी के मालिक हो, आप समझिए। मैं आपको बता सकता हूँ हालात, सिचुएशन, मैं आपको दोनों तरफ से एंगल दूंगा, और आखिरी पॉइंट तो बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है ना। सो ये तो हो गए मेरे पॉइंट्स। ऑप्टिमिस्टिक हो आप तो आप जाइए, पेसिमिस्टिक हो तो पीछे साइड में। तो 5-5 साइड मैंने बता दी आपको दोनों एंगल की। यू नीड टू टेक योर कॉल, बट मेजर एरिया था ओल्ड वालों का जो मैंने सॉल्व करवा दिया। नाउ कम टू क्विकली लास्ट स्लाइड जो हमारा मेन है। प्रोज मतलब व्हाट इज एडवांटेज फॉर ऑप्टिंग आउट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जून एग्जाम, जुलाई एग्जाम या अगस्त एग्जाम, वो देने के प्रोज एंड कॉन्स की बात नहीं कर रहा मैं। बात कर रहा हूं अगर आप ऑप्ट आउट करते हो, इफ यू गो टू दिसंबर, तो क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला, अगर आप जाते हो अगस्त में, इफ यू गिव एन एग्जाम इन अगस्त, तो क्या फायदा है। इफ यू गिव एग्जाम इन अगस्त, बच्चे कम रहेंगे, बच्चे कम रहेंगे, ये तो बात जानते हो, क्योंकि सर मेजर बच्चे कहाँ जाएंगे शिफ्ट होकर, दिसंबर में। कई बच्चे एग्जाम दे नहीं रहे, ऐसे में बच्चे कम रहेंगे। तो ये बच्चे कम रहेंगे, तो ये सर एक थॉट प्रोसेस हो सकती है कि बच्चे कम रहेंगे तो इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू क्लियर द एग्जाम, ठीक है। ये पहला पॉसिबिलिटी है। पढ़ाई तो आपकी होके रखी हुई है, ये एक फायदा है। वाई टू गिव एग्जाम इन अगस्त, पढ़ाई होके रखी हुई है, ठीक है। सेव 4 मंथ्स, आपके 4 मंथ बच जाएंगे। आप एग्जाम देंगे अगस्त में, आपका दोस्त देगा एग्जाम दिसंबर में। तो वो जो कहानी सुनी ना आपने 3 इडियट्स की, कि दोस्त पास हो गया तो बुरा लगता है, दोस्त फेल हो गया तो अच्छा लगता है। तो वैसे ही मेंटालिटी ह्यूमन बीइंग की होती ही होती है, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम देंगे अभी तो ये फायदा है, ठीक है। पासिंग परसेंटेज लोग बोलते सर कि बढ़ सकता है अभी, तो ये तो सर खैर सोचने वाली बात है। बच्चे कम रहेंगे तो हो सकता है ज़्यादा बच्चे बढ़े नहीं बढ़े, वो तो खैर अभी बोलने वाली बात है, ठीक है ना। और प्लानिंग, सबसे बड़ी अदर प्लानिंग मतलब यहाँ पे मेरा ऐसा है कि आप कुछ और कर रहे हो, जैसे कि अगर आप बीकॉम दे रहे हो या अगर आप कुछ और कोर्स कर रहे थे या करने की प्लानिंग करनी थी, यू वांट टू स्टार्ट LLB व्हाटएवर, तो यू कैन क्लियर योर हर्डल, आप ये क्लियर कर सकते हो। ये 5 बातें आप ध्यान रखो। इट इज इन फेवर ऑफ अगस्त, बट व्हाट इज इन फेवर ऑफ दिसंबर, वो क्या है वो देख लीजिए। दिसंबर में देने का पॉइंट क्या है, कोविड देख लो आप, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, स्टडीज बेटर हो सकती है। यहाँ पे मैंने लिखा स्टडीज हो चुकी है, और दिसंबर में स्टडीज अच्छी हो सकती है। दोनों के फायदे हैं, मैंने बोला ना आपको, उधर का भी फायदा है और ये भी फायदा है, दोनों फायदे हैं। अब दिसंबर डिपेंड करेगा आपको देना कब है। आपको देना अगर अगस्त में, तो सर उधर वाले जो लेफ्ट साइड वाले आप देख रहे हो वो फायदे हैं। इफ यू वांट टू गिव इन दिसंबर, जो फायदे आप देख रहे हो राइट साइड वाले, वो फायदे सर, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, रिलैक्स माइंड, सबसे बड़ी बात पॉइंट है माइंड रिलैक्स। एंड मैंने आपको पहले भी शायद बताया था 3 दिन पहले जो हुआ विथ सुशांत सिंह राजपूत, एंड दैट वाज अ क्लियर एग्जांपल ऑफ अ प्रेशर। पहले तो बात हुई थी डिप्रेशन की, फिर क्लैरिटी आती गई कि सर बड़े बड़े लोगों ने दबाव डाला, परेशान किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट, बट वॉट एवर हैपेंड, सब कुछ यहाँ था, प्रेशर कुकर। और सर वो आपके साथ भी हो सकता है वापस से अगस्त में, फिर वही होगा। फिर कुछ टीचर चालू कर देंगे, लेट्स कंप्लेंट टू ICSI, लेट्स प्रोटेस्ट, ऑल दिस थिंग, और फिर आप उस वापस चल जाओगे, फिर वीडियो बनने लग जाएंगे और फिर सब कुछ बर्बाद। तो अगर आपको वो सबसे बचना है वापस से, यू कैन रिलैक्सली डिसाइड दैट वी विल गिव इन दिसंबर, ठीक है। प्लान बेटर, आप अच्छे से प्लानिंग कर सकते हो। अभी मॉडल 1 की पढ़ाई करो या रिविजन करो, ग्रुप 2 की नए लेक्चर्स लेकर के पढ़ाई शुरू करो, या वैसा वर्षा, या फिर आप प्रोफेशनल दे रहे थे 2 ग्रुप, अब आप तीसरा ग्रुप ऐड कर लो। एंड यू नो रैंक लाने के लिए आपको तीनों ग्रुप साथ देने पड़ते हैं। हो सकता है आपको दिसंबर में तीनों ग्रुप एक साथ दे दो और आप रैंक ला सकते हो, या एग्जीक्यूटिव में भी आपको रैंक लाना था तो आपको 2 ग्रुप साथ भी देने पड़ते थे, और आपके पास 6 महीने पूरे हैं। दैट टू ऑल्सो 6 महीने पहले आपकी एक ग्रुप की पढ़ाई हो चुकी है, मैं अज्यूम करता हूँ। और आपने जिसकी पढ़ाई कर ली है, मैंने बताया था आपको कि उसका टेस्ट सीरीज होने वाला है हमारा 23 जून से। नीचे में आपको मैंने लिंक दी हुई है अभी भी उसकी, गूगल फॉर्म की, उसको और मॉडिफाई कर लीजिएगा। आपको मैं बताऊंगा कल टाइम टेबल,
और वो हिसाब से आपका पेपर होने वाला है ग्रुप 2 के हिसाब से, ग्रुप 1 के हिसाब से। आपको जो भी एग्जीक्यूटिव पेपर देना है आप 23 तारीख से पेपर दीजिए। 23 से लेकर पेपर खत्म हो जाएगा 30 जून तक की, तो आपके पास पूरा जुलाई मिलता है, अगस्त मिलता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कंप्लीट 5 मंथ्स। दिसंबर का तो मैं छोड़ ही दे रहा हूँ, पूरे 5 महीने मिल रहे हैं। आप आराम से फेस्टिवल्स एंजॉय करिए, पढ़ाई करिए, ग्रुप 1 की रिवीजन करिए, दूसरे ग्रुप की पढ़ाई करिए, या वाइसा वर्सा, जो आप करना करो। 5 महीने मिलेंगे आपको आफ्टर जून। वाई यू वॉन्ट बी एबल टू क्लियर इन डिसंबर? कोई रीज़न दिखता नहीं मुझे, कोई रीज़न दिखता नहीं मुझे। आराम से घर पर रहना है, जाना है नहीं कहीं बाहर, न क्लासेस जानी है, न किसी और शहर शिफ्ट होना है, आराम से पढ़ाई कर सकते हैं आप। सो प्लान बेटर हो सकता है पॉइंट नंबर 4 में, अगर आप दिसंबर में जाते हो तो। और आखिरी में हेल्थ एंड सेफ्टी सबसे बड़ी बात है सर। सो दीज आर द पॉइंट्स विच आर इन फेवर ऑफ डिसंबर। वो जो पॉइंट्स है वहाँ वाले वो फेवर में है अगस्त के। अगस्त में क्या फ़ायदे हो सकते हैं सर, मैं आपको बता दिया। वहाँ पे बच्चे कम हो सकते हैं, वहाँ पर पढ़ाई आपकी हो चुकी है तो आप एग्ज़ाम दे दो, ठीक है ना। आप 4 महीने बचा सकते हो, बट ये सब बचाओगे तब ना जब आप खुद बचोगे। तो ये भी देखो कि आप सिटी में कौन से रहते हो, आपका लोकेशन कौन सा है, ये सब आपको देखना ज़रूरी है, राइट। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्लानिंग एंड दिस थिंग, एंड टू मेक दिस प्लानिंग परफेक्ट आई एम गिविंग यू अ बेस्ट प्लान, ठीक है। ये मेरे पास कुछ लेक्चर्स है जो मैं चाहता हूँ हमेशा बताना आपको कि मेरी काफ़ी बेहतरीन टीम है, जो बेस्ट प्रोफेसर। आप देखो सबके नाम के सामने देखोगे तो सब लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, मैं खुद कंपनी सेक्रेटरी हूँ जो लॉ पढ़ाता हूँ सारे सब्जेक्ट्स को, ठीक है ना। एंड हर पर्सन परफेक्ट है अपने सब्जेक्ट्स में, इनके डेमो लेक्चर्स आप दे सकते हो। और हर सब्जेक्ट की जो शुरुआत है वो हो रही है 4,500 रुपये से, ठीक है। 4,500 रुपीज़ का पर सब्जेक्ट है, ठीक है। और पूरा ग्रुप आपको मिल सकता है 12,000 में। और अगर आप TPC 500 का कोड लगाएंगे मेरे वेबसाइट में, जो नीचे में लिंक मिलेगी आपको, तो यू कैन गेट फर्दर डिस्काउंट ऑफ 500 रुपीज़। अब सर सोचिए सर 12,000 में आपको चारों सब्जेक्ट मिल जा रहे हैं। नॉर्मली अगर आप जाते हो किसी शहर में लाइव क्लास लगाने तो वहाँ पे 8,000 9,000 का तो एक सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे आपको 12,000 में पूरे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। और सोचो सर बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ में, अपडेट के साथ में। अगर आपको सस्ता वाला चाहिए है तो मेरे ऐप में भी बहुत सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, बट क्या है मार्केट में फिर अपडेटेड चीज़ें नहीं होती। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि अगर आपको चाहिए है तो आपको 15,000 में भी मिलेंगे, 20,000 में भी मिलेंगे। बट ये एक बेटर तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि एक प्रॉपर प्राइसिंग है, यू कैन ऑप्ट फॉर दैट, ठीक है। और साथ साथ में आपको मैं पूरे के पूरे मेरे जो केस लॉस के लेक्चर्स है, बुक्स है, वो आपको मैं दूंगा। टेस्ट सीरीज जो मेरी होती रहती है हमेशा मेरे ऐप पर, वो आपके साथ होगी, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन थिंक ऑफ दिस। नीचे में आपको इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ये कॉल कर सकते हो 9881844466। नीचे भी लिंक चल रही है तो आप देख लीजिएगा और वहाँ पर आप जाके कॉन्टैक्ट करिए, ठीक है। तुरंत से देखिएगा सारे फैकल्टीज़, बेस्ट फैकल्टीज़, इनकी वीडियोस आप देख सकते हो। हर बंदा यहाँ पर जो पढ़ा रहा है आपको वो क्वालिफाइड प्रोफेशनल है, जो आपको पढ़ाएगा अच्छे से और आपके जो एग्ज़ाम्स है एग्जीक्यूटिव के वो क्लियर करेगा, राइट। एंड सेम गोज विद CSEET ऑल्सो। ऐसी किसी को अगर CSEET का पढ़ना है तो वो भी लेक्चर्स हमारे पास अवेलेबल है 8,000 रुपीज़ में, 8,000 रुपीज़ में, ठीक है ना। फ्री में चाहिए तो ICSA के वीडियोस इसमें चल रहे हैं तो वो आप फ्री में देख सकते हो। बेस्ट तरीके की नॉलेज आपको मिल जाएंगी CSET के लेक्चर्स में, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द थिंग्स विच वी वांटेड टू टेल यू। फाइनल वर्ड्स जो मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है, लेसन्स ऑफ लाइफ। ये अगस्त दिसंबर छोड़ दो, फाइनल 5 जो मैंने पहले भी PPT में रखे थे, इसको मैंने मॉडिफाई नहीं किया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले एग्जाम्स रोज हो रही है बच्चों, जो मैंने हमेशा बोलता हूँ। मैं फिर से रिपीट करूँगा, कुछ लोगों को बोर होगा, बट सुन लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है 5 मिनट्स के। हमारी एग्जाम रोज हो रही है, रोज हम लोग लाइफ से लड़ रहे हैं, ज़िंदगी से लड़ रहे हैं, नई नई चीज़ें देख रहे हैं, नई नई चीज़ें प्लान कर रहे हैं। आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग नहीं कर सकते आज। सो अगस्त अच्छा है कि दिसंबर अच्छा है, ऑप्ट-इन अच्छा है कि ऑप्टर अच्छा है? सर इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। चीज़ें रोज़ बदल रही है, इसलिए आपको मैंने बोला कि फॉर्म आखिरी में भरिएगा 27 या 28 को। वेट फॉर 8 डेज, आज 18 तारीख हुई है, 18 से 26 8 दिन वेट तो करो, समझो तो, जल्दबाजी मत करो। अरे वाह फॉर्म आ गया है चलो भर दो, नहीं। 27 को भरना, मेरा डेट 27 ध्यान रखना। मैं 30 को भी नहीं बोल रहा था क्योंकि 30 तारीख को आखिरी दिन होता है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो पंगे हो जाएंगे। 27 या 28 तारीख तक आप सोच लीजिए अच्छे से और फिर फॉर्म भरिए। जल्दी का काम शैतान का, आराम से करिए, सोचिए समझिए और फिर फॉर्म भरिएगा 27 या 28 तारीख के आसपास, क्योंकि रोज चीज़ें बदल रही है। यू नीड टू वेट फॉर अनदर 10 days टू डिसाइड वेदर वी शुड गो और नॉट, ठीक है। प्लानिंग इज नॉट पॉसिबल टिल नेक्स्ट 1 year। मैंने पहले बोल दिया कि इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग करना, हालांकि मैंने PPT में बोला हुआ है यू कैन प्लान, यू कैन डू थिंग्स, बट देन ये सब हम सोच रहे हैं, होगा कि नहीं होगा, प्लान मत करो। मैं उस बात की बात कर रहा हूँ, डोंट थिंक इन दैट वे कि सर हम जो सोच रहे हैं वो हो जाएगा। प्लान तो करना ही है सर, ये सब क्या है आपके लिए, प्लानिंग तो है, बट ये सच में ऐसा होगा क्या, पता नहीं। अगस्त में एग्जाम होगी क्या, पता नहीं। दिसंबर में एग्जाम होगी क्या, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, 6 महीने बहुत टाइम है सर, बट पता नहीं, पता नहीं।
So what I'm trying to say, you cannot plan for next 1 year. You plan, but what I'm trying to say in that way कि प्लान पर डिपेंडेंट मत रहो, क्योंकि अगर आप डिपेंडेंट रहोगे ना और अगर सपने टूट गए आपके तो फिर बुरा लगता है. इसलिए प्लान करो, बट प्लान पर एकदम ब्लाइंड डिपेंडेंट मत रहो कि सर अगर वो हो नहीं हुआ तो सर मैं कुछ भी कर दूंगा टाइप्स, ऐसा मत करो. और ये नेक्स्ट 1 ईयर के लिए कम से कम आपको एक सजेशन है, ठीक है ना. और मैंने हमेशा बोला है, गो विद द फ्लो, बस चलते जाओ, जैसा होगा जिंदगी जो आपको सरप्राइज देगी वो सरप्राइज देते जाओ. और आपके अकेले के लिए नहीं हो रहा है, ये सबके लिए हो रहा है. हम भी परेशान हैं एज ए टीचर, हमारी फैमिली के हिसाब से भी मैं परेशान हूँ कि सर मुझे मेरी फैमिली की केयर करनी है, ध्यान रखना है. मेरे घर में मेरे माँ बाप है जिनकी एज 65+ है, मुझे उनकी भी ध्यान रखनी है. मेरी फैमिली खुद की है, मुझे उसका ध्यान रखना है. तो ऐसे में मुझे सब कुछ देखना पड़ता है. तो मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है गो विद द फ्लो, आपके लिए भी ज़रूरी है. कोई बंदा यहाँ पे अछूता नहीं इस चीज़ से जिसको कोरोना ने कोई तकलीफ पहुँचाई नहीं है. सबकी लाइफ में तकलीफ है कहीं ना कहीं, ठीक है ना. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और एंड ऑफ द डे मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको देना है अगस्त में या दिसंबर में. टॉक टू योर पेरेंट्स, व्हाट दे से. इफ दे से दैट दिसंबर इज गुड, you do that. If they say no, better is to give in August only, then you need to take a call. अब सब कुछ आपको अपने माँ बाप के साथ बात करके करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है. Do not panic, do not make a decision in hurry, take it a cool, wise decision and then plan accordingly. Right guys? So I hope you understood this concept, all the things which I have showed you. Please share with this video to all the friends so that they also understand the proper planning, that how to take decision about the opting out or opting in, right? And also like the video if you think that I have done a good thing, a good work, please do like and then definitely share with the video with all the people, all the friends out there, right? Bye bye, take care, see you soon in the next video, bye.